बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीपल्स पार्टी के वफ्द का, जिसमें नवीद कमर साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, शाह साहब हैं और PMLN से इसहाक डार साहब हैं। मैं इनको अपने घर पे खुशामदीद कहता हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरे सारे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई मेरे घर पे तशरीफ़ लाए। मुझे उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान वोट के लिए कहा। मेरी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पूरे दिल से इनके साथ है। हम इंशाअल्लाह 9 तारीख को ज़रदारी साहब को सदर पाकिस्तान में उनको वोट डालेंगे, पंजाब में भी डालेंगे और सेंटर में भी डालेंगे। और मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है, सबसे पहले मेरा पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अहद है, हमारा ये अपनी कौम से वादा है कि इस मुल्क को, ये जो अंधेरों में इस वक्त है, इसको इससे निकालने के लिए और इसको तरक्की की राह पे डालने के लिए हमारे से जो मुमकिन हुआ हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान पे इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है और लोग बड़ी इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। जो महंगाई है उसके हाथों लोग बड़ी अजियत का शिकार हैं और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वक्त हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ये जितनी इलेक्शन के मसाइल हैं इसको अब भूलने की ज़रूरत है, इससे आगे देखने की ज़रूरत है। तमाम पार्टियों को, तमाम मेजर पार्टियों को एक एक सूबा मिल गया है, जो मेरे ख्याल में अगर वो अपने अपने अवाम की खिदमत के ऊपर तवज्जो करें, लोगों को मुश्किलों से निकालने के लिए कोशिश करें, अवाम को रिलीफ की कोशिश करें, तो ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है। और बजाय इसके कि इस मुल्क में जहाँ पे पहले ही इंतशार बहुत है, पहले ही बदअमनी बहुत है, अफरा तफरी बहुत है, लोग परेशानियों का शिकार हैं, मज़ीद लोगों को परेशान मत करें। अपने हुकूमत पे तवज्जो करें और अवाम के लिए वो कैसे बेहतरीन हुकूमत साबित हो सकती है उस पे तवज्जो करें। और मेरी सारे जितने भी सियासतदान हैं उन सब से गुजारिश है, खुदारा इस कौम पे अब रहम करें और जो इस मुल्क के मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ तवज्जो करें। और ख़ास तौर पे मैं अपोजिशन के जो जमातें हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका हक है कि अगर हुकूमत किसी जगह पे कोई गलत कदम उठाए तो आप उसकी निशानदेही भी करें और उस पर एहतजाज भी करें, लेकिन मुल्क को पहले रखें, अपनी ज़ात की नफ़ी करें और मुल्क का जो मफाद है उसको पहले सामने रखें। मेरी तरफ से जो भी मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह हम अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी पार्टी पूरी मुखलस होके इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना चलेगी और कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत को जो उसकी मुश्किलें हैं उसमें उसकी मदद करें, और जहाँ पे हुकूमत को हमें लगा कि कोई गलत काम करेगी तो हम उसको उसके ऊपर टोकेंगे भी और उसको रोकेंगे भी और उसकी निशानदेही भी करेंगे। और लेकिन जो इस वक्त जो हक बनता है, वो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट आया है उसके मुताबिक जिनकी अक्सरियत है उन्होंने ही हुकूमत बनाई है, उन्होंने ही वजीर आजम का ओहदा उठाया है। और जो वजीर आजम बने हैं उनके मुकाबले में जो वोट आए हैं, अगर आप 201 को और 93, 94 को देखें तो हुकूमत बनाना जिसका हक है उसी ने हुकूमत बनाई है। और अगर उनको ये पसंद नहीं है तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये फैसला तो केपी में भी आया, पर केपी का रिजल्ट सबको मंजूर है और केपी का रिजल्ट उनको भी मंजूर है जो दूसरे सूबों पे जिनको इतराज है। तो अगर केपी में धांधली हुई है तो फिर कुछ हमारी जमातें ऐसी हैं जिनको
باقی تمام الیکشن جو ہے وہ برا لگتا ہے، لیکن کے پی جو ہے وہ بالکل ٹھیک لگتا. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو صرف یہ ایک صوبے کو چھوڑ کے کیوں باقی پورے پاکستان میں ہوئی ہے؟ سندھ میں بھی ہوئی، پنجاب میں بھی ہوئی، بلوچستان میں بھی ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو صرف کے پی میں نہیں ہوئی. تو یہ کون سا الیکشن کمیشن تھا جو کے پی میں الگ قسم کا تھا اور پورے پاکستان میں الگ قسم کا تھا؟ تو اتنی تو آپ جرت رکھیں کہ کہیں کہ ہاں اگر کے پی میں بھی ہمیں سیٹیں ملی ہیں، یہ بھی بے ایمانی سے ملی ہیں، دھاندلی سے ملی ہیں. اسی طرح تاکہ آپ کہہ سکیں کہ پنجاب والوں کو پنجاب میں دھاندلی سے ملی ہے، سندھ والوں کو سندھ میں دھاندلی سے ملی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کے پی میں تو پوری ایمانداری سے پورے جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی. تو میرے خیال میں یہ کام سے اب ہمیں نکلنا چاہیے اور اس سے آگے کی جو ہے ملک کی وہ سوچ رانی چاہیے. اور اب یہ تو توجہ ہے، یہ صرف اور صرف اپنی حکومت کی کارکردگی پہ لے کے آنی چاہیے. پنجاب میں پنجاب کی حکومت توجہ کرے عوام کو ریلیف دینے میں، اور کے پی کی حکومت ریلیف دینے کے لیے عوام کی اس کو اپنی ترجیح رکھے. میں ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آج تشریف لائے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے گھر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل مخلص ہو کے ان کی شانہ بشانہ چلے گی.